गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर अंजू यादव, सह आचार्य समाजशास्त्र विभाग, बाबू शोभाराम राजकीय कला महाविद्यालय, आज आपके साथ में बीए पार्ट सेकेंड की क्लास की चर्चा करेंगे। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बीए पार्ट सेकेंड समाजशास्त्र के अंतर्गत पढ़ाए जाने वाले पेपर की चर्चा करेंगे। उसमें हमारे दो पेपर हैं। फर्स्ट पेपर सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ या सोशल रिसर्च मेथड्स, और सेकंड पेपर है ग्रामीण समाजशास्त्र रूरल सोशियोलॉजी। सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ पेपर फर्स्ट के अंतर्गत अनुसंधान क्या है, सर्वेक्षण क्या है, अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति क्या है और उस वैज्ञानिक प्रक्रिया के क्या चरण हैं, क्या नियम हैं, अनुसंधान का स्वरूप कैसा है। इसी के साथ साथ जब हम किसी क्षेत्र में अनुसंधान करने जाते हैं, शोध या रिसर्च करने जाते हैं, तो वहाँ डाटा कलेक्शन के लिए हमें किन किन टेक्निक्स का, टूल्स का प्रयोग करना पड़ता है। उन सभी टूल्स टेक्निक्स का अध्ययन हम अपने इस फर्स्ट पेपर के अंतर्गत करेंगे। और जब डाटा कलेक्शन हम लोग कर लेते हैं, तथ्यों का संकलन हमारे पास आ जाता है, आंकड़े एकत्रित होते हैं, तो उन तथ्यों को हम प्रदर्शित कैसे करेंगे। उस क्रम के अंतर्गत हम तथ्यों का वर्गीकरण, जो हमारी थर्ड इकाई है, उसमें तथ्यों का वर्गीकरण, उनका प्रदर्शन, और उसके साथ साथ स्टेट्स का जो हमारा एक पोर्शन है, जिसमें हम केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के रूप में मीन, मीडियन और मॉड को देखेंगे। तो प्रतिवेदन लास्ट इसका है। प्रतिवेदन किस प्रकार से हम प्रस्तुत करते हैं। तो सामाजिक अनुसंधान बेसिकली हमारा रिसर्च से संबंधित पेपर है। सेकंड पेपर ग्रामीण समाजशास्त्र। ग्रामीण समाजशास्त्र समाजशास्त्र की एक शाखा है, जिसके अंतर्गत हम मुख्य रूप से भारतीय ग्रामीण संरचना का अध्ययन करते हैं कि ग्रामीण समाज क्या है, ग्रामीण समाज की क्या क्या विशेषताएं हैं, किस प्रकार से हम ग्रामीण समाज की संरचना को, वहाँ की सामाजिक व्यवस्था को समझ सकते हैं, कृषक समाज क्या है, और इसी के साथ साथ गांव की एक महत्वपूर्ण अवधारणा है डोमिनेंट कास्ट या प्रभु जाति, वो हमारे इस सिलेबस का एक पार्ट है। और उसके साथ साथ जब ग्रामीण संरचना की, पारिवारिक सामाजिक संरचना की हम बात करते हैं, तो उसमें हम कुछ विभिन्न संस्थाओं का अध्ययन करेंगे, जैसे परिवार, विवाह, नातेदारी, धर्म और आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ भूमि संबंध, राजनीतिक व्यवस्था, इनका अध्ययन भी हम ग्रामीण समाजशास्त्र या रूरल सोशियोलॉजी के पेपर के अंतर्गत देखने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा भारत में ग्रामीण व्यवस्था की देखरेख के लिए, उनके उत्थापन के लिए, उनके ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं चलाई जा रही हैं, इसके साथ साथ जो NGOs हैं, उनका क्या योगदान है भारतीय ग्रामों के अंतर्गत, ग्रामीण समाजों के उत्थान के अंतर्गत, पंचायती राज व्यवस्था किसे कहते हैं, ग्रामीण समाज में लीडरशिप के क्या नियम हैं, कौन करता है, और लास्ट में वैश्वीकरण का हमारी कृषि के ऊपर, ग्रामीण सामाजिक संरचना के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव पड़ता है। ये हम ग्रामीण समाजशास्त्र, जो हमारा सेकंड पेपर है, उसके अंतर्गत देखने की कोशिश करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपके साथ में फर्स्ट पेपर को शेयर करूंगी, जो है सामाजिक अनुसंधान की पद्धतियाँ। और सर्वप्रथम हम इसमें यूनिट फर्स्ट का जो फर्स्ट टॉपिक है, सामाजिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन, उसमें सामाजिक अनुसंधान क्या है और उसके अर्थ क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, हम इसे देखने की कोशिश करेंगे। सामाजिक अनुसंधान यानी सोशल रिसर्च। रिसर्च, यदि हम इसको दो भागों में डिवाइड करें, री प्लस सर्च, यानी खोज एवं पुनः खोज। किसी भी चीज की जब हम बार बार खोज करते हैं,
नवीन खोज भी हो सकती है और जिसकी खोज हो चुकी है उसकी पुनः खोज भी हो सकती है। उसे बहुत सिंपल शब्दों के अंतर्गत यदि हम कहें तो अनुसंधान या शोध कह सकते हैं। सामाजिक अनुसंधान को हम एक वैज्ञानिक प्रक्रिया मानते हैं। सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक अनुसंधान है। वैज्ञानिक अनुसंधान का तात्पर्य क्या है? यह विज्ञान के जो नियम हैं उसका पालन करता है। हम ऐसा नहीं है कि जैसा मन आया वैसा उठ के हमने रिसर्च का कार्य कर लिया, वरन इसके कुछ स्टेप्स होते हैं। ये बहुत व्यवस्थित तरीके से संपादित किया जाता है, तभी हम किसी निष्कर्ष के ऊपर पहुंच पाते हैं और हमारा जो रिसर्च का कार्य है वो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण योगदान के रूप में साबित होता है। तो सामाजिक अनुसंधान को यदि हम देखते हैं तो हम जानते हैं कि मनुष्य प्रारंभ से ही एक जिज्ञासु प्राणी रहा है और विभिन्न प्रकार के प्रश्न, जिज्ञासाएं उसके मन में निरंतर चलती रहती है। अपने आसपास की दुनिया को देखने और समझने का वह अनवरत प्रयास करता रहता है। इसी के साथ साथ समाज में जो रीति रिवाज है, नियम कानून है, ये व्यवस्था कैसे चलती है, सामाजिक मान्यताएं, हमारे रिवाज परंपराएं कैसे उत्पन्न हुए, कैसे बने, समाज का निर्माण कैसे हुआ, ये सारी चीजें मनुष्य खोजने की कोशिश करता रहता है। तो सामाजिक अनुसंधान को अगर हम समाजशास्त्रीय रूप में देखने की कोशिश करें तो हम ये देखेंगे कि लुंडबर्ग ने अपनी पुस्तक सोशल रिसर्च में अनुसंधान की परिभाषा में इसकी प्रक्रिया या इसके मुख्य चरणों को वर्णन करते हुए एक स्पष्ट रूप में समझाते हुए लिखा है कि अवलोकित सामग्री का संभावित वर्गीकरण, सारणीकरण एवं सत्यापन करते हुए पर्याप्त कर्म विषयक एवं व्यवस्थित पद्धति है। यानी सामाजिक अनुसंधान के अंतर्गत हम ये देखें कि उसमें अवलोकन की मुख्य भूमिका होती। विज्ञान आंखों पर विश्वास करता है, कही सुनी बातों पर नहीं करता है। इसलिए अवलोकन का तात्पर्य क्या है? ऑब्जर्वेशन या अवलोकन, जिसे हम आंखों के द्वारा देखते हैं। और विज्ञान की यही एक महत्वपूर्ण विशेषता है जिसके ऊपर लुंडबर्ग ने अपना जोर दिया है। और इस जो अवलोकित सामग्री है जिसे हमें देख करके निरीक्षण के माध्यम से एकत्रित किए हैं, डाटा कलेक्ट किए हैं, उनका हम वर्गीकरण करते हैं, फिर उनका सारणीकरण और साधारणीकरण करते हैं, यानी सामान्यीकरण या जनरलाइजेशन करते हैं, और लास्ट में प्रतिवेदन प्रस्तुत करते हैं या सिद्धांत का निर्माण करते हैं। तो इस परिभाषा के अंतर्गत हम देखें तो सामाजिक अनुसंधान की वैज्ञानिक पद्धति का चित्रण देखने को मिलता है। उसी प्रकार से एक अन्य परिभाषा के अंतर्गत कहा गया है कि यह एक नवीन वस्तुओं को खोज निकालने का प्रयास है। लेकिन हम ये देखें कि केवल नवीन वस्तुएं नहीं, वरन जिनकी खोज हो चुकी है पुनः उनकी खोज, क्योंकि समय के साथ साथ हम ये देखते हैं कि सामाजिक क्षेत्र के अंतर्गत बदलाव आते रहते हैं, समय परिवर्तनशील है, हमारी संस्कृति भी परिवर्तनशील है, तो समय के साथ साथ उनके नियमों में, कानूनों में बदलाव आते रहते हैं। तो एक बार जो रिसर्च हो चुकी है हम पुनः उसकी खोज कर सकते हैं समय के अंतराल में, या किसी दूसरे प्रकार का डायमेंशन लेकर के हम उसी टॉपिक के ऊपर पुनः खोज कर सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि शोधकर्ता के निरंतर प्रयोग और प्रयत्न से जो ज्ञान की वृद्धि होती है वह अनुसंधान कहलाता है, और अनुसंधान का लाभ या हानि से कोई संबंध नहीं होता है। जैसे चाहे हमारा शोध सफल हो या नहीं हो, लेकिन शोध हमें एक सही राह के ऊपर ले जाता है। जरूरी नहीं है कि हमारा शोध सफल होगा, हम जो चाहते हैं वो हासिल करेंगे, लेकिन फिर भी वो हमें सत्यता की ओर लेकर जाता है। तो सामाजिक शोध के अंतर्गत हम अवलोकन,
वर्गीकरण, साधारणीकरण और सत्यापन के चरण के माध्यम से गुजरते हैं। और जब हम ये कहें कि सामाजिक अनुसंधान एक वैज्ञानिक अनुसंधान है, तो पहले हम ये देखें कि विज्ञान क्या है, विज्ञान किन चीज़ों के ऊपर आधारित है, विज्ञान की क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो विज्ञान हम कहें, सबसे पहले विज्ञान व्यवस्थित होता है, उसमें सिस्टमैटिक या सिस्टम के अनुसार विज्ञान कार्य करता है। विज्ञान में हमें कारण परिणाम या कॉजल रिलेशनशिप देखने को मिलता है, अर्थात यदि कोई घटना घटित होती है तो उसका कारण अवश्य होगा, और जब कारण है तो उसके परिणाम हमें देखने को मिलता है। इसी के साथ साथ वह ऑब्जर्वेशन यानी विज्ञान के अंतर्गत हम आँखों पर सबसे ज़्यादा जोर देते हैं। और विज्ञान की एक जो महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें क्या, क्यों, कैसे, कब और क्या होगा पर जोर दिया जाता है। यह विज्ञान की कुछ महत्वपूर्ण तत्व हैं, महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। अब हम ये देखें कि इसके आधार पर अगर हम सामाजिक अनुसंधान को देखने की कोशिश करें, इसी वैज्ञानिक तत्व के आधार पर, पी यंग ने अपनी पुस्तक साइंटिफिक सोशल सर्वे एंड रिसर्च के अंतर्गत लिखा है कि सामाजिक अनुसंधान को ऐसे वैज्ञानिक प्रयत्न के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जिसका उद्देश्य तार्किक एवं क्रमबद्ध पद्धतियों के द्वारा नवीन तथ्यों की खोज तथा पुराने तथ्यों की परीक्षा और सत्यापन, उनके क्रमों, पारस्परिक संबंधों, कार्य कारण की व्याख्या एवं उन्हें संचालित करने वाले स्वाभाविक नियमों का विश्लेषण करना है। इस परिभाषा से सामाजिक अनुसंधान को बहुत स्पष्ट रूप से समझाया जा सकता है। इसको यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें पुराने तथ्य की खोज और नवीन तथ्यों की खोज यानी खोज और पुनः खोज, इसके साथ साथ तार्किकता, क्रमबद्धता और पारस्परिक संबंध यानी कॉजल रिलेशनशिप की व्याख्या, और उनके आधार पर जो स्वाभाविक नियम स्थापित होंगे उनकी चर्चा पीवी यंग ने अपनी परिभाषा के अंतर्गत की है। तो यह स्पष्ट रूप में हमें सामाजिक अनुसंधान को समझाने का प्रयत्न करते हैं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करते हुए सामाजिक अनुसंधान की विशेषताएं, प्रकृति और वैज्ञानिक पद्धति के चरण और स्टेप्स की चर्चा